दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12वीं का दोस्तों इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में लेकर आया हूं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट है ना दोस्तों, उस चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सारे, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थी भी ध्यान रखेंगे और अदर बोर्ड वाले याद रखेंगे जिनने भी एनसीईआरटी वाली बुक्स ले रखी है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, खासकर मैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बता रहा हूँ, कक्षा 12वीं, विषय हिस्ट्री। आइए बात करते हैं बिना देर किए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट प्राप्त होती रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? मतलब कि जो क्षेत्रफल था ना, सिंधु घाटी की जो सभ्यता था किस आकार का था, कैसे बनी हुई थी? तो दोस्तों वो त्रिभुजाकार थी, तो ये त्रिभुजाकार इसमें करेक्ट आंसर करेंगे आप। ठीक, दूसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है, तो कौन से सन में प्राप्त हुई है? तो याद रखना 1826 ईस्वी में। जो हड़प्पा नामक जो स्थल था ना, वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई है, और ईंटें जो प्राप्त हुई है वो कब प्राप्त हुई है? 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई है। तीसरा प्रश्न देखिए, सेंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हूदड़ो, ये चन्हूदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो याद रखना एन जी मजूमदार ने इनकी खोज की थी। ठीक है ना, चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? तो एन.जी. मजूमदार ने की थी। इसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? याद रखना, जो रोपड़ था ना, रोपड़ ये एक स्थल का नाम है, और स्थल का नाम है, याद रखना इसको किसने खुदवाया था, किसने उत्खनन कार्य करवाया था? वाई.डी. शर्मा ने। ठीक है, वाई.डी. शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, घोड़े होने का साक्ष्य, मतलब कि अश्व, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अश्व होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो आपकी ये सभ्यता थी, इसमें लोथल नामक स्थान से और सुरकोटड़ा, इन दोनों जगहों से अश्व होने का जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है। ठीक, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की देन थी। ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, उसकी देन थी सिंधु सभ्यता। ठीक, ये कथन किसका है? तो ये कथन दो लोगों का है, एक तो व्हीलर एवं गार्डन। ठीक है, तो याद रखना व्हीलर एवं गार्डन का है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की देन थी। अगला प्रश्न देखिए, हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप याद रखेंगे कालीबंगा से हल चलाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से, मतलब हल चलाने का सबूत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और इसके बाद में आठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सेंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों रहमान डेरी, सरायखेला, जलीलपुर, तो यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये उपर्युक्त तीनों इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रहमान डेरी से भी मिले हैं सबूत, सरायखेला से मिले हैं, जलीलपुर से भी मिले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो याद रखें, सिंधु जो सभ्यता है उसके उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों से सबसे छोटे बांट का वजन, मतलब कि बांट वही होता है जिससे हम किसी भी प्रकार की जो वस्तुएं हैं ना उनको तोलते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं को तोलते हैं। तो वस्तुओं को तोलने के लिए ये काम आता है बांट। तो जो सिंधु सभ्यता का उत्खनन मतलब खुदाई करवाई थी ना, तो कई प्रकार के बांट प्राप्त हुए थे। तो सबसे जो छोटे बांट का वजन क्या था? तो सबसे छोटे बांट का वजन था दोस्तों, याद रखना 13.64 ग्राम। ठीक है, 13.64 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दे रखा है। आप करेक्ट याद रखना, 13.64 ग्राम इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये छोटा वाट था सबसे। इसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरातत्व स्थल गुजरात में स्थित है? मतलब कि गुजरात में कौन सा स्थित है इन चारों में से? ऑप्शन देखिए, भोगात्रार, हुलास, सरायखेला या फिर संघोल। तो कौन सा गुजरात में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, गुजरात में भोगात्रार स्थित है, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोगात्रार, इसमें आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर कर देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद में 11वां प्रश्न देखिए, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सूरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? देखो ये सूरकोटड़ा है ना, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? फर्स्ट नंबर पर किसने खोजा था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा, याद रखना, जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी। जगपति जोशी ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, इसमें दे रखा है। तो जगपति जोशी ने सूरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज की थी, और ये गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। याद रखना, कच्छ जिला है ना गुजरात का, वहाँ पर स्थित है सूरकोटड़ा, और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था।
तो देखो कितने किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, ऑप्शन देखो 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में या 5 किलोमीटर के घेरे में। तो मोहनजोदड़ो जो नगर बसा हुआ था ना, ये 20 किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना 20 किलोमीटर, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो 20 किलोमीटर में बसा हुआ नगर था। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, मतलब कि समान था। जो हड़प्पा की जो लिपि है, ठीक है ना, लिपि मतलब जिसके माध्यम से लिखा, जैसे मान लीजिए ये मैंने हड़प्पा लिखा ना, ये लिपि कौन सी है, तो ये लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। ये मैंने लिखा है ना, ये हिंदी की और संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी है, ठीक है, जो हिंदी के शब्द लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से हड़प्पा की लिपि से सर्वदा साम्य रखती है, मतलब सबसे ज़्यादा समानता कौन सी लिपि रखती है हड़प्पा लिपि से। तो दोस्तों इसमें आप याद रखना द्रविड़ लिपि, ठीक है। हड़प्पा की जो लिपि है ना, उससे समानता रखने वाली जो लिपि होगी वो हो जाएगी द्रविड़ लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? द्रविड़ लिपि हो जाएगी। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डेली की अपडेट प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर द्रविड़ लिपि होगी, ये हड़प्पा लिपि से समानता रखती है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन देखिए, फटाफट जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक, और जल्दी से आप कंप्लीट कर लें। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा, नाम क्या है याद रखना, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये स्थल है। ये कब प्रकाश में आया था? 1946-47 में, 1961-62 में, 71-72 में या 90-91 में। तो जो धोलावीरा है ना, ये आया था 90-91 में प्रकाश में, ठीक है। कब खोजा गया था? तो याद रखना 1990-91 में ये प्रकाश में आया। प्रकाश में आया का मतलब ये होता है कि इसको खोजा गया था 1990-91 में। और ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा से मतलब संबंधित है, रिलेटेड है, याद रखना रिलेटेड। धोलावीरा इज रिलेटेड टू हड़प्पा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल कुनतासी स्थित है। कुनतासी, ये जो कुनतासी है ना, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको इसमें बताना है। और ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कहीं नहीं। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, हड़प्पा संबंधित स्थल जिसका नाम कुनतासी है, ये स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है हमारा, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और नई अपडेट मैं आपको बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।